तो हाय बच्चों, आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गणित मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको आप लोग के सामने सोल्व करके दिखाते रहे। तो यहाँ पर रियल नंबर वास्तविक संख्या से कुछ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है सअभाज्य संख्याओं का मसह होगा। सअभाज्य संख्याओं का मसह होगा। सअभाज्य संख्या का मसह कितना होगा? तो एक। हमारा एक ऑप्शन सही मारा है, बी। बी ऑप्शन सही मारा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए मारा है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पहले से ही मार दिए हम। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसह 19 है तो उनका लसह होगा। उनका लसह होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 114 ऑप्शन नंबर सी। अब तीसरा क्या कह रहा है हमारा ऑप्शन, यदि यदि ए 2 के पावर 3 गुने 5 और बी 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 है, तब लसह ए बी बराबर क्या होगा? तो मतलब लसह ए और बी का पूछ रहा है। तो लसह क्या होगा ए बी का? तो यहाँ पर हो जाएगा 16 या 80। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यदि चौथा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पूछ रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब रूप क्या होगा? तो 4m+1। ये देखिए सम पूर्णांक है, 4m+2 ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 4m+4। इसके एक अगर m बराबर रखेंगे चाहे 2 रखेंगे, कुछ कितनों संख्या रखेंगे तो ये विषम संख्या आएगा गुणाथी में, ये विषम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी 4 के ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं विभाजित, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 13 क्या है? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर है सी हो गया। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। तो 100 रूट से बाहर निकल जाएगा, 10 दहा के 100, 10 बार में 4 भी निकल जाएगा, 2 दूनी के 4, 16 भी निकल जाएगा, 4 चौके 16, 50 25। तो हमारा कौन नहीं निकलेगा? 17। तो ऑप्शन 6 के ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए मारा हुआ है यहाँ पर। रूट में 17 अपरिमेय संख्या है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। 7 क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 2 का घातांक कितना है? 2 मतलब 144 में के बार में लगेगा? तो 2 4 बार में आएगा, 4 बार लगेगा। 2 से मतलब 4 बार में अथी होगा, 2 से 2 के अथी में 2 2 4 बार आएगा। तो ये अब हमारा 4 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 8 क्वेश्चन है। 8 क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? पहले कह चुके थे, जो रूट से बाहर निकलेगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। 144 रूट से बाहर निकल जाएगा एक 12 बार में, 12 से 12 में गुना करिएगा तो 144, 12 के स्क्वायर 144 होता है। ये सब नहीं तीनों निकलेगा। देखिए ये तीनों नहीं निकलेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ए। 8 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 9 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? पहले कहते जो एक और स्वयं के लिए और किसी से नहीं विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 41 देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं विभाजित होगा, ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। 501 भी हो जाएगा, 213 भी हो जाएगा, 91 भी हो जाएगा। तो 41 किसी से नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9 के ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत होगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत, इस पर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, लॉन्ग वीडियो है। तो हमारा जिसके अंत में मतलब 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर में 1 चाहे 2 मतलब 2 गुने 5 के अथी में रहे, फॉर्म में रहे तो वो शांत होता है, जो नहीं रहता है वो अशांत होता है। ये सब 2 के पावर 5 2 के पावर अथी 2 गुने 5 के अथी में है, ये नहीं है। देखिए ये नहीं, 2 से नहीं लगेगा ये, तो इसलिए ये शांत अशांत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। 10 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा होगा। 11 क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या है? एक अशून्य परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा।
तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय। 12 क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का मसा है, 45 तथा 60 का मसा है, 45 और 60 का मसा क्या होता है, 15। तो 15 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब इसी प्रकार हम 13 क्वेश्चन आएंगे। 13 क्वेश्चन क्या है, पाई बटा 3 है अपरिमेय संख्या। अब पूछेगा कि पाई का मान क्या है, तो परिमेय संख्या, पाई बटा 3 पूछ रहा है तो अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। तो जी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर होगा 14 क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान होगा। जहां पर x है वहां पर 1 बैठा दीजिए, यहाँ पर x है तो वहां पर 1 बैठाएंगे तो 1 के क्यू 1 होगा। यहाँ पर माइनस में 5 है तो 1 1 एक्स स्क्वायर 1 होगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में हमारा 4 हो जाएगा, 1 घटेगा तो -4। और यहाँ पर एक एक्स 1 बैठेगा तो 1 2, -4 में से 2 घट जाएगा, 2 और 2 4, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0 0, ऑप्शन नंबर ए। 14 के ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अब 15 इसी प्रकार क्वेश्चन है, 15 0.7, 0.7 के परिमेय। हम एक लॉन्ग वीडियो बनाए हैं इस पर, एक 0.6 के क्या होगा, तो मतलब जी देखिए शॉर्ट में हम बताना भूल गए थे, जिसके जितना पॉइंट के जिस पर बार रहता है उसको पॉइंट के इधर 9 लिखते हैं, तो 60/9, 7/9 हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 7/9। तो 15 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा, जी पावर मतलब 0 में रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, तो इसका मान क्या होगा, 1। तो 16 के हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि अभाज ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या होगा। 17 क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी लसाअ होगा, ए और बी के लसाअ क्या होता है, ए गुने बी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब इसी प्रकार 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, 18 क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्या कौन है। तो पहले ही कह चुके थे, जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं विभाजित उसे अभाज्य संख्या हम कहते थे। 23 15 विभाजित होगा, 12 भी विभाजित होगा, 75 भी विभाजित होगा, हमारा 23 नहीं विभाजित होगा किसी अंक से नहीं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 18 का। अब 19 क्वेश्चन इसी प्रकार है, 19 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या हो जाता है, तो ये सब कोई रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए ए भी नहीं निकलेगा, न ए निकलेगा, न 6 निकलेगा, और ए भी नहीं निकलेगा, लेकिन √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, तो यह परिमेय संख्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 19 के सी। और 20 क्वेश्चन क्या है, यदि 65 तथा 117 का मसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान होगा, m का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर m के इधर बराबर में 0 है तो इधर इसको भेजेंगे प्लस में, 165 से इधर अथी हो जाएगा, तो m का मान हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी 20 के हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार 21 क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 का लसाअ और मसा का अनुपात क्या होगा। 2, 10 और 20 का लसाअ और मसा का अनुपात हमारा 10:1, 10:1, ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 2, इसका मसा 2 होगा। 2 लगातार 23 क्वेश्चन क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मसा बताए, 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, 1। 2 लगातार संख्या 1 और 2 का मसा कितना होगा, 1। इसी प्रकार पूछ रहा है 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होगा। तो 24 क्वेश्चन है, 5005 कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, मतलब कितने अंक से कटेगा, तो हमारा 4 अंक से कटेगा, 4 अंक से। एक बार तो लग जाएगा 5 से, 5 से लगेगा और 7 से लगेगा, 11 से 13 से लगेगा, फिर अब स्वयं से लगकर कट जाएगा, तो मतलब 5 4 अंक से कटेगा। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है,
पूछ रहा है 25 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कितने 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 दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, माने दो अंकों वाली संख्या कितने 3 से विभाजित है। तो हमारा दो अंकों वाली संख्या कितना होता है 99 तक, तो 99 तक में हम 3 से भागा देंगे, तो 3 से हम भागा दे देंगे 99 तक, तो हमारा 3 से नहीं 3 से विभाजित है। दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या कितने 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर हमारा 30 गो हो जाएगा संख्या। दो अंक वाली संख्या 3 से कितना विभाजित होगा 30 गो। 30 तिया क्या होता है 90, 30 तिया 90, 90 तक विभाजित हो जाएगा हमारा दो अंक वाली संख्या। 25 को हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे ही क्वेश्चन बताते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें